गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी फील्ड ट्रिप जा रही है गॉटनबर्ग एंड आई एम फर्स्ट टाइम विजिटिंग गॉटनबर्ग एंड आई एम रियली एक्साइटेड। हमारी पूरी क्लास अभी यहाँ पर गैदर हो गई है एंड वी आर लिविंग इन अ ट्रेन। हम ट्रेन से पहुँचेंगे वहाँ पे और उसके बाद वी हैव अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान्ड अप एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सो कम विद मी टू विजिट गॉटनबर्ग। तो सबसे पहले हम गए थे मैल्मो सेंट्रल स्टेशन क्योंकि हमने ट्रैवल करना था बाय ट्रेन और मैल्मो से गॉटनबर्ग के दरमियान में 3 घंटे का सफ़र है अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करें। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, यूरोप में नहीं बल्कि ज़िंदगी में पहली बार आई वाज गोइंग टू ट्रैवल बाय ट्रेन। और ये सफ़र इसलिए भी स्पेशल था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग विद माई होल क्लास। दिस इज़ माई होल क्लास। हेलो अंशा, how are you feeling? I am feeling fine. Lashona. Sabah does not want to get on the camera. यहाँ पर हम बैठ गए थे ट्रेन पर और हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया अल्लाह ताला के नाम से। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी विंडो से व्यू। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। हम 3 घंटे बाद उतरे गॉटनबर्ग के ट्रेन स्टेशन पर एंड दिस इज़ अ क्विक ग्लिम्प्स ऑफ द सिटी। सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया क्योंकि हम अपना सामान छोड़कर आगे जाना चाहते थे। और अब मैं आपको दूंगी एक क्विक सा टूर अपने होटल रूम का। ओके, आई एम क्विकली गिविंग यू द रूम टूर। तो ये डोर है और ये हमारे होटल का रूम है। दिस इज़ द बाथरूम, प्रिटी स्टैंडर्ड। एंड दीज आर द ट्विन बेड्स बिकॉज मैं अपनी क्लास वालों के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। और बाकी बिल्कुल सिंपल सा ही रूम है। एंड दिस इज़ द व्यू आउटसाइड द विंडो। और आई वॉज लुकिंग एट द मेन्यू क्योंकि मैं अभी रोज़े से हूँ और हो सकता है मुझे सहरी ऑर्डर करनी पड़े। आई कैन नॉट फाइंड समथिंग गुड, तो मे बी आई विल ग्रैब समथिंग जब मैं वापस आ रही होंगी। और ये मैं हूँ। थैंक गॉड वी हैव केटल इन द रूम सो वी कैन मेक टी। इसके बाद हम निकल पड़े थे पोर्ट ऑफ गॉटनबर्ग को विज़िट करने के लिए बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स और मैं यहाँ पर फील्ड स्टडी के लिए आई थी। और पोर्ट ऑफ गॉटनबर्ग इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये जो एक टॉल सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इतनी टॉल थी कि ये बादलों में गुम हो रही थी और ये ऊपर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल। तो हमारा इरादा ये था कि हम एक बोट में बैठ के पूरे पोर्ट को विज़िट करेंगे, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मैरीटाइम का, जितनी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको देखेंगे। हम पहुंच गए थे पोर्ट ऑफ गॉटनबर्ग एंड वी स्टार्टेड बोर्डिंग द बोट। द क्रू वॉज रियली नाइस एंड हेल्पफुल। और बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी बिकॉज हम लोग समंदर में थे। इट वॉज़ रियली कोल्ड, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन बोट अंदर से बहुत ही वार्म और कोजी सी थी और व्यू तो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। सबसे पहले मैं आपको बाहर का सारा व्यू दिखाती हूँ। देन वी हैड अ गुड लेक्चर अबाउट ऑल द एक्टिविटीज़ जो कि पोर्ट में हो रही थी। डिकार्बनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग से रिलेटेड हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सोक कर ली, हाँ मेरे एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अंदर से बोट का इंटीरियर थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि बोट अंदर से कैसी थी। मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। मैंने बोट का इंजन रूम विज़िट किया,
बोट के कैप्टन से मिली, लेकिन वो सब बोरिंग पार्ट है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एस्थेटिक पार्ट दिखा रही हूँ। तो इसमें किचन था, एक बहुत खूबसूरत, बहुत सारी विंडोज़ थी जिससे आप बहुत अच्छा सा व्यू देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलती हूँ बोट के डेक पे, जहाँ पर स्वीडिश फ्लैग लगा हुआ था और यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर हम शुक्रिया अदा कर रहे थे पोर्ट ऑफ गॉटेनबर्ग का फॉर इनवाइटिंग अस। और हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, शाम का टाइम हो गया था। हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं एंड वी वर लुकिंग फॉर सम प्लेस ताकि हम इफ़्तार कर सकें। तो हम लोग शाम को बाहर निकले थे कुछ रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए और हम एक ग्रीक प्लेस पे आए थे। द होल क्लास वॉज हेयर और हम सबको बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए पीटा रैप एंड आई हैव नेवर ट्राइड ग्रीक फूड बिफोर। और ये मुझे अच्छा लगा था, या शायद मुझे भूख लग रही थी एंड इट वाज गॉन इन सेकेंड। फिर हम शाम को बाहर निकले थे सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए और हमने सोचा कि हम जिस स्टेशन पे उतरे थे, गॉटेनबर्ग सेंट्रल स्टेशन, हम वहाँ जाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा लाइवली एरिया होगा। स्वीडन में बहुत जल्दी शॉप्स बंद हो जाती हैं, सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है। 8 बजे आप निकलेंगे और सब कुछ बंद हुआ होगा, सारे रेस्टोरेंट्स, सारे कैफ़ेज़, हर चीज़ बंद हुई होगी। तो यहाँ पर एक मॉल था स्पेसिफ़िकली जहाँ पर हम जाना चाहते थे, तो हम मॉल की तरफ चले गए। इट वाज, ये जो कुछ भी ऊपर लिखा था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मेरी स्विडिश अभी तक बहुत बुरी है। तो हम लोगों ने मॉल में थोड़ा सा घूमा, वी विजिटेड सम शॉप्स और मैंने थोड़े से कपड़े ट्राई किए। मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था एंड ऑनेस्टली जब हम गए थे तो 8 बजने वाले थे और बहुत सारी शॉप्स क्लोज़ हो गई थी और जो खुली हुई थी वो भी बस क्लोज़ हो रही थी। तो हमने बस थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की। ऑनेस्टली मुझे मॉल से ज़्यादा बाहर सड़कों में घूमने में मज़ा आ रहा था बिकॉज़ स्वीडन इतना सेफ़ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आधी रात को यहाँ बाहर घूम सकती हूँ। पाकिस्तान में तो हम कभी भी नहीं घूम सकते थे एंड आई फेल्ट वेरी सेफ़। बस ये था कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो आई ग्रैब्ड अ कॉफ़ी फ्रॉम 7-Eleven और इसके बाद हम अपनी सहरी के लिए कुछ ढूंढ रहे थे क्योंकि हमने सुबह सहरी जल्दी करनी थी। वी फाउंड दिस इंडियन रेस्टोरेंट एंड आई रियली लाइक्ड द वाइब, काफ़ी वाइब्रेंट सा और कलरफुल सा था। वी ऑर्डर टेक आउट और उसके बाद हम अपना खाना लेकर जल्दी से अपने होटल रूम में आ गए थे क्योंकि हमने सुबह जल्दी उठना था एंड वी वांटेड अ गुड स्लीप। ओके गाइस, आई एम बैक और कमरे में टोटल ये लाइट है क्योंकि स्वीडिश लोगों को वाइट लाइट से प्रॉब्लम होती है, तो वो सिर्फ येलो लाइट रखते हैं कमरे में। दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइटिंग इन दिस रूम। और अभी मैंने पाकिस्तानी कपड़ों में चेंज कर लिया है, मैं बहुत थकी हुई थी। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ ऑल द फूड दैट आई गॉट फ्रॉम द इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने सिर्फ चिकन टिक्का ऑर्डर किया था, ये श्रिम्प्स हैं और ये लैम्ब है और साथ में उन्होंने इतने ज़्यादा राइस और करी भी मुझे दे दिया। वेजिटेबल्स हैं, रायता है एंड रोटी है और ये एक बंदे की सर्विंग नहीं है, इट इज़ टू मच फूड। ओके गाइस, वी आर लिविंग द रूम एंड नॉट इन अ गुड कंडीशन बिकॉज हम बहुत लेट हो रहे थे और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट, तो हम जल्दी जल्दी से नीचे पहुंच रहे हैं। ये ना हमारी क्लास हमें छोड़ के चली जाए। हम लोग सच में बहुत लेट हो गए थे। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से चलते चलते ट्रैम्प स्टेशन तक पहुँचे क्योंकि हमने ट्रैम्प लेके एक यूनिवर्सिटी को विज़िट करने जाना था एंड दिस इज़ द ट्रैम्प जिसमें बैठकर हम लोग यूनिवर्सिटी तक गए थे। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स में रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था, बट मैंने बाहर से थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का प्रीमिसेस रिकॉर्ड किया है। सो गाइज, एन्जॉय द डार्क एकेडेमिया वाइब्स। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद हमने गॉटेनबर्ग की खूबसूरती को और इस खूबसूरत से व्यू को अपने अंदर थोड़ा सा और सोक इन किया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन पे बैठकर वापस जाना था, बट द होल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। और अगर आप लोग गॉटेनबर्ग आना चाहते हैं तो यू मस्ट नो कि इट इज़ मच मोर कोल्डर दैन माल्मो। यहाँ पर हम ट्रैम्प पे वापस बैठ गए थे एंड वी वर गोइंग टू द ट्रेन स्टेशन एंड आई रियली लाइक्ड द सिटी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और चूँकि माल्मो बहुत ही ज़्यादा
डाइवर्स सिटी है और बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो स्वीडिश कल्चर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बट गॉटेनबर्ग में आपको बहुत ज़्यादा स्वीडिश कल्चर देखने को मिलेगा, तो इट्स अ गुड सिटी इफ़ यू वांट टू विजिट। यहाँ पर हम लोग वापस ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गए थे। आई ग्रैब्ड अ सैलड क्योंकि आज मेरी अफ्तारी ट्रेन में ही होनी थी, शाम होने वाली थी और मुझे लग रहा था मेरी अफ्तारी ट्रेन में हो गई। एंड दैट्स इट फॉर टुडे यू ऑल। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गई थी और फिर वही खूबसूरत सा सफ़र जो मैंने वापसी का किया। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।